2023 2024 2023-2022 के सेशन के लिए ये 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मतलब इसको दूसरे वर्ड्स में कहें तो 2024 में जो 9th का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। इसमें सारे क्वेश्चंस MCQ हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पैसेज Man's dependence on animals and plants cannot be ignored. इंसान की जो जानवरों पर निर्भरता है, पौधों पर निर्भरता है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। Animals are killed for meat and skin. Trees are cut down for wood and paper. एनिमल्स को मार दिया जाता है मीट के लिए, स्किन के लिए, ट्रीज को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है लकड़ियों के लिए पेपर के लिए, सॉरी। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन। प्लांट्स को जड़ से उखाड़ दिया जाता है फूड के लिए, दवाओं के लिए। If we go on using nature as thoughtlessly as we have been doing, nothing worthwhile in nature will be left for आवर पोस्टेरिटी। अगर हम लोग ऐसे ही नेचर का इस्तेमाल करते रहें बिना सोचे विचारे, जैसा कि हम लोग करते रहे हैं, तो कुछ भी उपयोगी प्रकृति में भविष्य की पीढ़ी के लिए नहीं बच पाएगा। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड मेनी कंट्रीज हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। और ये जो बैकग्राउंड है इसको ध्यान में रखते हुए ही बहुत सारे देशों ने कुछ प्रोटेक्टिव लॉज, मतलब रक्षात्मक कानून बनाए हैं ताकि वन्य जीव की रक्षा की जा सके। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट rare wild animals and trees are saved from extinction. From यहाँ पर होना चाहिए था FROM, extinction। और 1200 नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और दूसरे भी ऐसे ही जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं पूरे दुनिया भर में हैं, वो इसलिए ये सब किए गए हैं ताकि जो दुर्लभ वन्य जीव हैं, पेड़ हैं, इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर्स। और वैसे जीव जो कि विलुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे एक एनिमल्स का एक ग्रुप है, वो है डायनासोर। द रीज़न फॉर द एक्सटिंक्शन इज़ नॉट नोन। उनके गायब होने का, विलुप्त होने का कारण किसी को मालूम नहीं है। हाउएवर people guess that this is because of the change in environment. The dinosaurs could not adapt themselves to the new environment as a result perished. लेकिन लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि यह पर्यावरण में बदलाव की वजह से हुआ था। मतलब डायनासोर गायब हो गए थे। डायनासोर नए नए पर्यावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित नहीं कर सके, स्वयं को ढाल नहीं सके, और परिणाम ये हुआ कि वे लोग नष्ट हो गए। दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किस बारे में है? तो इस पैसेज को पढ़कर समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन है डायनासोर्स, दूसरा है सी एनिमल्स, और तीसरा है हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, और चौथा है मैंस डिपेंडेंस ऑन नेचर। तो ये किस बारे में है ये बताना है। तो यहाँ जिस तरह की बात हो रही है,
बताना है, क्वेश्चन है ये पैसेज किस बारे में है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके ये पैसेज है इंसान की जो प्रकृति पर निर्भरता है, इस बारे में ये पैसेज है, तो इसका आंसर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर, इंसान डिपेंड करता है प्लांट पर, किस चीज़ के लिए, प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए, ये बताना है। मीट, वुड, मेडिसिन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव बेहतर है, सबसे अच्छा वही होगा। व्हाट स्टेप और स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए देशों ने क्या मतलब स्टेप लिया, ये बतलाना है। दे हैव पास्ट प्रोटेक्टिव लॉज, ये तो सही है। दे हैव मेड नेशनल पार्क्स, ये भी सही है। दे हैव केप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड रिजर्व्स, ये भी सही है। मतलब इसका सबसे अच्छा आंसर है डी। नेक्स्ट, वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट, एनिमल्स का ऐसा ग्रुप जो इस पैसेज में बतलाया गया है, जो विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, वो क्या है। वेल नहीं है, डायनासोर्स है, कैमल्स नहीं है, मंकीज नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, डायनासोर के गायब होने का रीजन क्या है इस पैसेज के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। चेंज इन एनवायरनमेंट, ये पैसेज में बतलाया गया है। सम डिजीज, ये नहीं बतलाया गया है। बोथ ए एंड बी, ये नहीं है। नन भी सही नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए ए। सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का सिनोनिम बतलाना। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, खत्म होना, एक तरह से कह सकते। तो इसलिए इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ए, एक्सटेंशन। थॉटलेसली मतलब बिना विचारे, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, अपरूट मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। नेक्स्ट, man's dependence on animals and plants cannot be ignored. The prepositions in the given sentence is, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है ये बताना है। इसमें प्रीपोजिशन कौन होगा, ये है, मतलब बी, ऑन। द एंटोनिम ऑफ एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है। तो जो इसका उल्टा क्या होगा, जो अस्तित्व में नहीं है, जो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं बचा, तो आंसर होना चाहिए इसका बी। नेक्स्ट, ये लेटर है, ये बताना इसमें क्या होगा, टू। तो टू द, ये तो है एप्लीकेशन, तो टू द हेड मास्टर, इसमें कौन होगा, एच कैपिटल, ए में है, बी में एच स्मॉल है, ये होगा नहीं, सी में टी स्मॉल, ये नहीं होगा, डी में टी स्मॉल, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ए सॉरी, ए द हेड मास्टर, टी कैपिटल है, एच कैपिटल है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, application for leave, sir most humbly and respectfully I beg to say that I am from fever, मतलब मैं फीवर से क्या हूँ, पीड़ित हूँ, तो ये इसका आंसर होना चाहिए आई एम सफरिंग, डी। फ्रॉम आई एम देयर फॉर compelled to absent myself from school for 2 days, I request you to grant me leave for 2 days, I shall be highly के बाद टू यू, obliged तो बिल्कुल सही लग रहा है, देखते हैं obliged इसमें है या नहीं है, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद क्या है, थैंकिंग यू, योर्स, योर्स के बाद हो सकता है फेथफुल्ली या ओबीडियंटली, तो ओबीडियंट नहीं होगा, थैंकिंग नहीं, क्या है ये, योर्स, योर्स है, तो इसमें ऑप्शन गलत है। योर्स जब दिया हुआ है तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ओबीडियंटली का, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, सही नहीं, काइंड नहीं हो सकता, ऑब्लाइज नहीं होगा, थिंकिंग नहीं है। योर जब दिया हुआ है, योर रहेगा YOUR, तो इसके साथ ओबीडियंट सही है। लेकिन अगर ये रहेगा योर्स, तो यहाँ पर लिखना चाहिए ओबीडियंटली, ओबीडियंट, योर्स के बाद ओबीडियंटली सही है, योर के बाद ओबीडियंट सही है, इस बात पर ध्यान दें। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है वो
कहाँ पे है ये? क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो हम लोग देख कहाँ रहे हैं? 11 में। अरे 11 में जो देख रहे हैं, 11 में तो ऑप्शन योर आई शैल बी हाईली, हाईली के बाद ऑब्लाइज्ड सही है, ठीक है। 12 में है योर्स, तो ओबिडेंटली होना चाहिए, वो दिया हुआ है। हम लोग 11 को ही देख रहे थे, मतलब मैं देख रहा था, आप लोग तो वही देख रहे जो मैं दिखा रहा हूँ। चलिए मुझसे गलती हो रही थी। नंबर 13, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने, यहाँ पर जो लिखा हुआ लास्ट नाइट, यहाँ मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर टोल्ड सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक, इसका पैसिव वॉइस हो सकता है माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। बाय समवन कहने की ज़रूरत नहीं होती है, तो कहेंगे इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, रमन, अ लेटर व्हेन आई एंटर, रमन क्या लेटर, जब मैं इसके रूम में पहुंचा। रमन लिख रहा है या लिख रहा था लेटर? अच्छा लगता है बोलना, सही लगता है, लॉजिकल, वाज राइटिंग, बी। रमन लेटर लिख रहा, रमन एक लेटर लिख रहा था जब मैं इसके रूम में पहुंचा। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर, इंटर है तो यहाँ पर इन बेहतर ऑप्शन है, इन चारों में से वही बेहतर है। नेक्स्ट, रॉब, रॉब के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, उस आदमी ने मुझे मेरे सामानों को लूट लिया, मतलब रॉब ऑफ होता है, ठीक है, ही रॉब्ड ऑफ देम होगा, उसने उन लोगों को लूट लिया। नेक्स्ट, द इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, इसका क्या होगा? द टीचर सेड दैट होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, टीचर ने बताया कि सूरज पूरब में उगता है, उगता था नहीं, सेड की वजह से था नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कहेंगे द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन सी सही है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका होना चाहिए ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ये किस में है? सी में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे? 19 तक पहुँच गए थे, 19 तक हो गया था, अब 20। हाँ 20 में 20 है। क्या यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? यहाँ पर मस्ट में शुड कैन, हाँ कैन बेहतर ऑप्शन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका होना चाहिए क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, मतलब सी। नेक्स्ट, बेबीज व्हेन दे आर हंग्री, क्राइंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्राइड भी नहीं, छोटे बच्चे रोते थे जब वे भूखे हैं, ये भी सही नहीं है, क्राइज हो ही नहीं सकता क्योंकि बेबीज है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ सही ऑप्शन है बी। ये आपके बुक के एक पोयम का एक अंश है, भाग है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, फास्टिंग से, उपवास से कमज़ोर होने के कारण वो दिन लगभग गुजर चुका था, उसने उससे कहा कि वो अपने केक्स के स्टोर में से एक केक उसे दे। ये लाइन जिस पोयम से ली गई है उस पोयम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नेक्स्ट, दिस लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, इस ये जो लाइन ली गई हैं इन पंक्तियों को लिखा किसने है? फेबी कैरी, पी कैपिटल इसमें होना चाहिए था। हु इज़ हर इन द थर्ड लाइन, इसमें हर कौन है? एन ओल्ड लेडी, एक महिला है, उसके बारे में इसमें बात हो रही है। नेक्स्ट, मार्जी वाज, मार्जी कितने वर्ष की थी? कितने, इसकी उम्र क्या थी? 11 ईयर्स की वो थी, 11 वर्ष की वो थी। नेक्स्ट, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, ये एवलिन ग्लिनी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। उसने अपने माइंड और बॉडी को ऐसा बना लिया था कि ये दोनों साउंड और वाइब्रेशन को महसूस कर सकते थे। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैंड वाज, वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे औरंगजेब ने जिस पर प्रतिबंध लगा दिया था वो था पुंगी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार
किस चीज़ की डिमांड अचानक बढ़ गई थी? वो चीज़ थी टैमरिंड सीड्स, इमली के बीज। द पोएट विंड, डब्ल्यू यहाँ कैपिटल होना चाहिए था। विंड को लिखा किसने है? सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है। नेक्स्ट, जैनुलाब्दीन वाज कलाम्स, जैनुलाब्दीन कौन थे कलाम के? वो उनके पापा थे। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, वो कौन सी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा था? एकमात्र महिला संतोष यादव एकमात्र महिला अपने समय में थी। बाद में ऐसी कई महिलाएं हुई जो 2 बार से ज़्यादा भी चढ़ी, लेकिन जब संतोष यादव चढ़ी थी तो अपने समय की वो पहली एकमात्र महिला थी। एकमात्र महिला थी, पहली महिला थी। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज, छोटी लड़की के बारे में जो कहानी है उस लड़की का नाम है केजिया, के कैपिटल होना चाहिए। द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर, बच्चा मेला गया था अपने मम्मी पापा के साथ। नेक्स्ट, हु कुड हैव वीव्ड एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, कौन अंतहीन कहानियाँ और ये एनेक्डोट्स बना सकता था? वो था ईश्वरन, वो कुक था। फ्रॉम होम, दादाजी ने किससे ये टोटो को खरीदा था? वो खरीदा था उन्होंने टोंगा ड्राइवर से। नंबर सी सही ऑप्शन है। हु ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल की तरह, कौन मोटा हो गया था? गुरु नहीं, गोल्डस्मिथ नहीं, बेगर नहीं, डिसाइपल हो गया था। शिष्य जो था वो हो गया था खा खा कर मोटा। द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद, स्टेचू जो था हैप्पी प्रिंस का वो किस चीज़ से ढका हुआ था? मतलब उस पर किस चीज़ की कवरिंग थी? सिल्वर की, गोल्ड की, आयरन की, ब्रास की कवरिंग थी? गोल्ड की। नेक्स्ट, व्हाट वाज बहर्समैन्स ड्रीम, बहर्समैन का ड्रीम कौन था? सपना क्या था? पैसा कमाना, डॉक्टर बनना, विदेश जाना, मास्टरपीस को पेंट करना, मास्टरपीस को पेंट करना उसका सपना था। एसमा इज ए स्मॉल टाउन इन एसमा, किस स्मॉल एक टाउन है वो किस राज्य में है उसके बारे में बतलाना है, वो है उड़ीसा में। ठीक है, डी इसका सही ऑप्शन है। इसको आप रुक रुक कर 2 बार 3 बार देखिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जामिनेशन की।